हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6 और सचिन जी जा चुके हैं जिम और मैंने बनाए ये अजवाइन वाला पानी। ये खोलते को इतना सा रह गया क्योंकि मैं 5:30 पे उठ गई थी और जैसे ही मैं उठती हूँ अपने लिए थोड़ा सा झाड़ू लगा के रसोई में मैं पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ अजवाइन वाला और सिम करके रख देती हूँ गैस को। तो वो हल्की आंच पे वो धीरे धीरे बॉईल होता रहता है और जब वो एक ग्लास का इतना सा रह जाता है तब मैं उसको सिप सिप करके पीती हूँ। तो इससे जो है बेली फैट कम होता है दोस्तों। और सचिन जी को भी मैं प्रेफर करती हूँ कि वो पिए, पर उनका अपना ही अलग सीन चलता है। उनको जिम ज़्यादा सूट करता है। मेरा ये है कि मैं ये देसी रेमेडीज़ करके अपने आप को फिट एंड फाट रखती हूँ। तो दोस्तों, बस ये अजवाइन वाला पानी लेती हूँ और अभी मैं छत का मतलब दरवाज़ा खोल के आई तो इतनी अच्छी इतनी प्यारी वाली हवा चल रही है। हालांकि थोड़ा सा ठंड वाला फील, ठंड तो आई गई है दोस्तों हल्की, लेकिन ठंड वाला फील क्या, ठंड है ही पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों, या तो मेरा बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है तो मुझे थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। तो मैं ये अजवाइन वाला पानी लेके चलती हूँ छत पे। और जैकी शिट कर चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं जैकी भी अपना बिस्तर छोड़ के हमारे पीछे पीछे लग लेते हैं। तो जब मैं छत का जीने का अपना दरवाज़ा खोलने गई तो जैकी भी मेरे पीछे आ गए और जैकी को अपना फ्रेश होना था। जैकी फ्रेश हम हो चुके हैं और अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा ये अजवाइन वाला पानी लेके छत पे। और मोमटी पे मेरी साइकिल रखी हुई है, थोड़ी देर करूँगी साइकिलिंग और फिर दोस्तों जो है अपने डेली रूटीन पे आऊँगी। तो आप देखिए ये बाहर अंधेरा हो रहा है, ये मैंने लाइट जला रखी है इसलिए आपको इतनी रोशनी लग रही है। पर्दों के बाहर जो है अभी हल्की रोशनी आई है क्योंकि अभी 6:05 हो रहे हैं दोस्तों। तो बस चलती हूँ मैं छत पे, है ना। थोड़ा सा एंजॉय, ये लाइट बंद कर दूँ मैं पीछे से और ये चलती हूँ मैं आ गई छत पे। ये धीरे धीरे रोशनी बढ़ते हुए और दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत पे अपनी। ये वाला मेरा पुराना मग है क्योंकि मेरे कई मग्स टूट चुके हैं और जो नए वाले मग्स मैंने निकाले हैं 2, उसमें मैं और सचिन जी चाय पीते हैं। और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं गंदा गंदू सा हो रहा है बीच बीच में, मतलब पुराना सा लग रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो पुराने मग्स हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको मैं थोड़ा सा मतलब किचन में तो रखती हूँ लेकिन पीछे को करके रखती हूँ। जैसे अजवाइन वाला पानी है या कुछ इस तरीके से अगर मैं पीती पाती हूँ तो उसमें रख लेती हूँ, क्या कहते हैं, इन वाले मग्स में रख लेती हूँ। क्योंकि चाय तो मैं रोज़ ही पीती हूँ, मैं और सचिन का रोज़ ही चाय का है। तो हमारे 2 मग्स मैंने निकाल रखे हैं नए वाले और मेरे बहुत महंगे वाले मग्स हैं, वो टी मग्स जो है मेरे बहुत महंगे वाले हैं। दोस्तों मुझे मग्स का बहुत शौक़ है, टी मग्स का बहुत शौक़ है। तो मेरे पास टी मग्स का बहुत सारा कलेक्शन है और एक से एक महंगा, एक से एक ब्रांडेड कलेक्शन है मेरे पास मग्स का। और कभी किसी दिन आपको दिखाऊंगी मैं। और अगर मेरा कोई मग, मतलब मेरा फेवरेट मग टूटता है तो मुझे बहुत ही दोस्तों मतलब 2-3 दिन तक तो मैं उसका अफसोस मनाती हूँ। क्योंकि लोगों को कपड़े पसंद होते हैं, लोगों को और चीज़ों का शौक़ होता है। मुझे दोस्तों टी मग्स का बहुत शौक़ है और एक मग्स का और एक दोस्तों कैरी बैग्स का, मतलब कैरी बैग्स और पर्स के कलेक्शन का मुझे बहुत शौक़ है। तो मेरे पास ढेरों पर्स मिलेंगे और कई सालों पुराने पर्स मिलेंगे दोस्तों। आप पर्स का क्या होता है ना दोस्तों कि देखिए मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करते करते आपसे बात भी कर रही हूँ। पर्स का ये होता है दोस्तों कि जब वो पुराने हो जाते हैं ना और वो कट फट जाते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट्स रहे होते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ और मैं उनको किसी को देती भी नहीं हूँ। मैं एक याद के तौर पे उनको एक अच्छे से कैरी बैग में पैक करके अपने पास ही रखती हूँ। और उनका मेरे पास ढेरों सारा कलेक्शन है दोस्तों। मेरे भाई ने भी कई मुझे
पर्स ला के दिए हैं। वो जब कहाँ गया था, थाईलैंड गया था। मेरे पास थाईलैंड के 3 हैंडबैग्स हैं और वो कहीं भी बाहर जाता था पहले शादी से, और शादी के बाद भी अब कहीं बाहर जाता है। वो कहाँ गया था मुझे दिमाग से निकल रहा है दोस्तों। वो आइलैंड पे भी गया था तो मेरे लिए वहाँ से पर्स लाया था। तो बहुत सारे मेरे पास बाहर के भी मतलब ब्रांडेड बैग्स हैं जो मैं जब कोई ऐसा कोई मतलब कोई अच्छी वाली शादी होती है, मतलब कोई अच्छी वाली शादी या अच्छे वाले कहीं अच्छी जगह जाती हूँ कुछ, तो मैं उनको यूज़ करती हूँ दोस्तों। और अब धीरे धीरे जो है सुबह हो रही है, रोशनी हो रही है दोस्तों, और बस मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। क्योंकि मेरा क्या होता है ना दोस्तों, जब से मैं उठती हूँ, उठने से लेकर जब तक मैं वॉक तो खैर मैं आज कर रही हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं अपना ये पानी तो रोज़ ही पीती हूँ अजवाइन वाला। मैं नीचे ही अपना सिप सिप करके एक कप जो है ये गर्म अजवाइन का पानी पीती हूँ थोड़ी देर तसल्ली से। वो बात अलग है कि रोज़ मैं व्लॉगिंग नहीं करती, आज थोड़ा व्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। और उसके बाद इसे पानी को पीने के बाद मैं 10 से 20 मिनट की साइकिलिंग करती हूँ। तो ये है दोस्तों। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी साइकिल, जो मैंने एक ब्लॉग में दिखा रखी थी दोस्तों। तो अंधेरा हो रहा है, हालांकि ये है मेरी साइकिल दोस्तों, ये है मेरी साइकिल। और अभी थोड़ी देर में 2-4 मिनट और टहल लूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट करूँगी अपनी साइकिलिंग। क्योंकि बाहर उस छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और फील अच्छा हो रहा है। और थोड़ा सा आज मेरा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है दोस्तों। मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये हमेशा से तो नहीं था। ये मेरे आईवीएफ ट्रीटमेंट्स वगैरह हुए और थोड़ा सा लाइफ है दोस्तों, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो टेंशन भी होती है। तो उसकी वजह से मेरा बीपी प्रॉब्लम हो गया है, जो कि अब लाइफ टाइम रहेगा। मैं टैबलेट्स भी लेती हूँ ब्लड प्रेशर की, लेकिन पहले तो मैं रोज़ ही लेती थी, अब अल्टरनेट डेज पे लेती हूँ दोस्तों। तो ये है। चलिए दोस्तों, अब आज है सैटरडे और कल है संडे, और थर्सडे की जो है अब ये जो थर्सडे आएगा उसकी है दीपावली। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है दोस्तों। और संडे को क्योंकि सचिन जी घर पे रहते हैं, तो और सचिन जी जिस दिन घर पे रहते हैं उस दिन पूरा दिन हल्ला हो ताबड़ तोड़ वाला रहता है। क्योंकि उनका ये रहता है कि अगर उनको मैं ऑन नहीं करूँ ना, मतलब चार्ज नहीं करूँ, तो उनका ये रहता है मेरा संडे है, आज मेरा संडे है, मेरा ऑफ है। मैं रोज़ तो काम करता हूँ, मुझे कहाँ आराम मिलता है। और मैं मतलब उनका जो है सोने वाला पूरा दिन मूड रहता है। तो उनको मुझे 8 बजे से उनको चार्ज करना शुरू करती हूँ। संडे है तो क्या है, सब उठ गए हैं, उठो दिन हो गया है, उठो दिन हो गया है। तो वो कहीं जाके अगर मैं 8 बजे से चार्ज करना शुरू करती हूँ तो वो कहीं जाके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चार्ज होते हैं, उठते हैं मतलब। और साहबजादे जो हैं बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं धरती पे और फ्रेश होते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, तो बज जाते हैं 12, साढ़े 12। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो उनके संडे के दिन की शुरुआत होती है वो ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद से होती है। तो ये है दोस्तों। और बस दोस्तों, अब मैं थक नहीं गई हूँ, मतलब अब मैं साइकिलिंग करूँगी। और 10 मिनट साइकिलिंग करने के बाद मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि 6:30 हो गए हैं और 7 बजे से सचिन जी जिम से आ जाएंगे। तो 20 मिनट साइकिलिंग करने के बाद मैं जल्दी से नहाऊंगी और पूजा वगैरह करके फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों, अब रखती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों 9 बज रहे हैं, सचिन जी गए अभी ऑफिस, बिल्कुल अभी ऑफिस गए हैं। और ये खिचड़ी, सचिन जी खिचड़ी और चटनी खा के गए हैं, उन्हें दही खाना नहीं। और खिचड़ी मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि उनका मन था आज खिचड़ी बनाएं, उन्हें खिचड़ी का बहुत शौक है भाई। उन्हें काली दाल की, वो क्या कहते हैं, इस उड़द दाल बोलते हैं शायद, काली दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तहरी पसंद है, आलू टमाटर प्याज शिमला मिर्च बंद गोभी और सारे काली मिर्च और लौंग वोंग डाल के जो सब तहरी बनती है, जिसको तहरी बोलते हैं, मुझे वो पसंद है।
और लेकिन यही है दोस्तों, 2 लोग हैं हम खाने वाले। अब उनकी जब से वो जिम से आए उनकी फरमाइश थी, मैं आज खिचड़ी बना के देना, खिचड़ी बना के देना, मैं खिचड़ी खाऊंगा। तो फिर मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई। अब उनके लिए खिचड़ी बनाई तो अपने लिए अलग से क्या बनाऊंगी, तो फिर मैं भी यही खिचड़ी खा लूँगी दोस्तों, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है। दिवाली सर पे खड़ी है, दिवाली आ गई है, आप समझिए बस आई गई है, 4 दिन बचे हैं, आज सैटरडे है और मुझे आज सारे घर के कर्टेन्स धोने हैं, पर्दे धोने हैं। तो अभी मेरी हाउसमेड आएगी, उसकी हेल्प लेके मैं सारे घर के तो नहीं धुल पाएंगे, बहुत सारे पूरे घर में मेरे 14 पर्दे लगे हुए हैं। तो पूजा वाले कमरे के, बेडरूम के, ड्राइंग रूम के, इधर गैलरी के, पीछे वाले रूम के, स्टोर रूम के, तो कुल और खिड़कियों के सब मिला के 14-15 पर्दे हैं, तो एकदम तो नहीं धुल पाएंगे आज ड्राइंग रूम के। हालांकि मुझे ड्राइंग रूम के पर्दे चेंज करने हैं दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं, दिवाली हो जाए उसके बाद मैं देखती हूँ जैसा पॉसिबल हो पाएगा। दिवाली के बाद फिर मैं ड्राइंग रूम के अपने कर्टेन्स चेंज करूँगी, नए पैटर्न पे लाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है कि अब ये हाउस हेल्पर आज जब मेरी आ जाएगी तो उसकी हेल्प से मैं आज ड्राइंग रूम के कर्टेन्स निकाल के उन्हें धुलने में डालूंगी। उनकी एक ट्रिक होती है मशीन में, क्योंकि पर्दे अगर मशीन में डायरेक्ट डाल देते हैं तो उनके छल्ले ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि रेडीमेड पर्दे होते हैं तो वो छल्ले बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसलिए उसको क्या करते हैं, तो मैं इस बार ये ट्रिक मैं इस बार पहली बार आजमाऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये सचिन जी ने ही मुझे सुबह ट्रिक बताई थी। उन्होंने कहा कि एक वॉशिंग मशीन में तुम जब पर्दे डालो तो पर्दों के जो वो हैं, मतलब कपड़ा है वो नीचे रखना, और जो उसकी लेयर आती है ऊपर की, जो पर्दों के मतलब जो छल्ले होते हैं उसमें एक पतला सा डंडा फंसा देना और उसको मशीन के ऊपर से हैंग कर देना। तो जो उसका कपड़ा है पर्दों का वो नीचे से धुलता रहेगा और छल्ले भी ख़राब नहीं होंगे। और जब तुम्हारे पर्दे पूरे धुल जाएं तो एक बार छल्लों को ऐसी पानी में डिप करके सूखने में डाल देना। तो मैं इस तरीके से पर्दे धुलूँगी दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब एनर्जी चाहिए। और अब खाने में दोस्तों, क्योंकि खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी, दही और चटनी है। सचिन जी दही नहीं खाते तो उन्होंने दही नहीं खाया, पर मैं बिना दही के खिचड़ी चख भी नहीं सकती। मुझे बिना दही चटनी के मतलब खिचड़ी तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। बस वो ये है कि अब अपने लिए क्या ही बनाऊंगी दोस्तों अकेले से, क्योंकि जैकी के लिए रोटी सेकूंगी और फिर रोटी के साथ सब्जी चाहिए होंगी, जो कि मैं अब नहीं बना रही कुछ भी। अब शाम को डिनर में बनाऊंगी सब्जी वब्जी। तो बस दोस्तों जल्दी से थोड़ी सी खिचड़ी, दही, चटनी खाती हूँ और उसके बाद एनर्जी लाती हूँ, क्योंकि आधा घंटा जाएगा, 9:45-10 तक मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी और फिर वही है पर्दे वर्दे उतारवा के पर्दे धुलने में डालूंगी। और भी दोस्तों दिवाली की बहुत सारी सफाई होती है, मुझे जहाँ जो मौका पड़ता है मैं अपना सफाई करना शुरू कर देती हूँ। अब हर चीज़, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ दोस्तों, तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक हाथ में कैमरा लेके और एक हाथ से खाली दिखावे के लिए सफाई करना शुरू कर दूं, क्योंकि सफाई का मतलब है सफाई, प्रॉपर वाली सफाई। तो फिर मैं कैमरा लेके सफाई नहीं कर सकती, इसलिए फिर हर जगह मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता ज़रूर देती हूँ कि भाई दिवाली आ गई है और मेरे यहाँ सफाई शुरू हो चुकी है। और मुझे जब जहाँ जो मौका मिलता है मैं उस चीज़ को झाड़ना पोछना शुरू कर देती हूँ अपने घर में। तो आज से पर्दों का नंबर लग गया है। अब धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 जगह के मैं सारे पर्दे धो डालूंगी। तो बस दोस्तों चलिए, अब ये है खिचड़ी, ये है दही और ये है चटनी, और सचिन जी की प्लेट ये है, वो अभी वो खा के गए हैं। और उनके टिफ़िन में भी मैंने यही रखा है, क्यों खिचड़ी का पता नहीं भाई किसका कितना चस्का है, उन्हें खिचड़ी खानी थी तो मैं खाओ भाई तुम खिचड़ी खाओ। तो उनके लिए खिचड़ी बनाई है। और मेरे मुँह से ये शब्द इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मुझे खिचड़ी बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद है, मुझे तहरी पसंद है। चलिए फिर क्या जैसे भी है यही खाती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और आज पूरा दिन इतना व्यस्त रही कि सफाई करते करते मेरा तेल निकल गया दोस्तों शनिवार के दिन, कि इतना व्यस्त रही कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। क्योंकि फिर वो मैंने इससे पहले जो क्लिप डाली है उसमें आपको बताया था कि मुझे आज पर्दे धुलने थे, तो मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे निकाल के वो धो के और अब जैसे तैसे स्टूल पे चढ़ के लगा भी दिए हैं। और ये देख सकते हैं, ये हैं इस रूम के पर्दे मैंने लगा दिए हैं। और क्योंकि मुझे उनके पर्दे चेंज करने हैं, बस दिवाली तक मैं वेट कर रही हूँ। दिवाली के बाद इस रूम के जहाँ तक पॉसिबल हो पाया मैं इस रूम के पर्दे चेंज करूँगी, इसलिए इन पे इतना ज़्यादा मैंने
फोकस नहीं किया है, बस क्योंकि दिवाली पे सफाई होनी ज़रूरी है इसलिए मैंने ये पर्दे एक बार धो के टांग दिए हैं दोस्तों। अदरवाइज़ इन पर्दों को मुझे चेंज करना है, वो जो कि मैं दिवाली के बाद जैसा भी होगा पॉसिबल मैं करूँगी दोस्तों। और अब शाम को डिनर में, क्योंकि सुबह तो खिचड़ी बनाई थी सचिन जी के कहने पे, और अब शाम को मैं दोस्तों थक भी गई हूँ तो बाहर का कुछ खाना नहीं है आज। और आज से क्योंकि दिवाली की प्रॉपर सफाई शुरू हो चुकी है, सचिन जी का भी कल ऑफ है तो उनको भी सुबह जल्दी उठा के और जो उनके मतलब के काम है उनको भी उस पर लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मैं कहाँ तक करूँगी भाई आप ये बताओ, जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है ना। तो बस कल संडे है, उनको भी काम पे लगाऊंगी। और क्योंकि ये हमारी सीलिंग बहुत ऊंची है, पंखे वगैरह सब झाड़ झूड़ने हैं तो मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता झाड़ू से, तो और झाड़न से मैं जितना झाड़ सकती हूँ मैं झाड़ देती हूँ दोस्तों। लेकिन अच्छे से वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेंट पे घोड़ी मिलती है, ऊंची वाली जो मिलती है, वो जो लोग राज मजदूर लोग मंगाते हैं मकान बनाने के लिए, तो वो वाली घोड़ी रेंट में मंगवा के और उस पे सचिन जी को चढ़ा के सारे पंख सारे घर के सीलिंग फैन साफ़ करवाऊंगी दोस्तों। बहुत काम है और अपने घर की सफाई करने में कोई शर्म नहीं होती दोस्तों। भाई दिवाली है, सफाई का, लक्ष्मी जी का इतना बड़ा साल का त्यौहार होता है, अगर घर में रहने वाले अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वही है दोस्तों, आज से सफाई बहुत अच्छी वाली डीप वाली शुरू हो चुकी है, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और कल क्योंकि सचिन जी को तो रोज़ बहाना मिल जाता है क्योंकि उनका ऑफिस हो जाता है और संडे को वैसे उनका सोने का और खाने का मूड होता है, तो लेकिन कल उनको भी जागृत अवस्था में करके और थोड़ा सा लगाऊंगी काम पे। और ये है दोस्तों, और बाकी ये है कि अब शाम को डिनर में दोस्तों मैं बनाऊंगी बेसन और सूजी के चीले। और क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है, मैं बेसन और सूजी का घोल बनाने जा रही हूँ। बस उसको घोल के उसमें प्याज, हरी मिर्च और हरी मिर्च और क्या कहते हैं हरा धनिया काट के डाल दूंगी। और बस जब सचिन जी आएंगे, हरे धनिया की चटनी मैंने सुबह बनाई थी वो रखी है, टोमेटो सॉस है, और उससे चीले बना के अभी उनको फ़ोन करती हूँ, अगर पनीर लाएंगे तो ठीक है, उसमें पनीर भी थोड़ा सा रोल बना, जब बेसन के चीले बनाते हैं उसके ऊपर से आप थोड़ा सा पनीर बुरक दें तो बहुत यम्मी लगते हैं। अगर वो पनीर ले आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लेन चीले बना के सॉस से और चटनी से डिनर में खाए जाएंगे। आज का डिनर ये होने वाला है और चाय कॉफ़ी तो साथ में चलेगी दोस्तों। और बाकी कल है संडे। बस दोस्तों अब थक गई हूँ और बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे चाय की लग रही है, 5 बज चुके हैं। और फिर अभी बिल्कुल मैंने अभी ये चढ़ के कैसे मैनेज करके पर्दे सारे टांगे हैं, तो थोड़ी मेरी कमर भी बोल रही है। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए ना दोस्तों। चलिए फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।